आज मैं कुछ ऐसे इशू के बारे में बात करना चाहूँगी जिसके बारे में काफ़ी लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। आपने कुछ न्यूज़ में भी ये सुना होगा कि ऑल ऑफ द सडन पूरी फैमिली एक साथ जो है वो सुबह में डेड पाई जाती है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे वो हीटर्स हैं जो कि बंद कमरों में सारी रात चलते हैं। देखने को बहुत ही कॉमन सी चीज़ है क्योंकि सर्दियों में आधी से ज़्यादा आवाम हीटर्स चलाती है। रीज़न इज़ नॉट हीटर्स। बेसिकली होता क्या है कि जब आप पूरा कमरा बंद करते हैं और उसके अंदर कोई भी ऐसी गैस या फिर फ्यूल जो है वो आप बर्न करते हो, उसकी वजह से उस बंद कमरे में एक गैस की एक्यूमुलेशन हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको एक साइलेंट किलर कहा जाता है। और ये साइलेंट किलर आपको गैस हीटर्स के फॉर्म में मिल सकते हैं, केरोसिन हीटर्स, वुड और कोल स्टव, जनरेटर, कार्स रनिंग इन ए क्लोज गैरेज, जो भी हो, ये सारी चीज़ें जिसमें फ्यूल जो है वो कम्प्लीटली बर्न ना हो, जिसकी वजह से जो उसमें से गैस रिलीज़ होती है उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं और वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है उस बंद कमरे के अंदर। यहीं पे अगर वेंटिलेशन अच्छी हो तो वो जो गैस है वो अक्यूमुलेट नहीं होगी उसमें। होता क्या है एक्चुअली में, आपका जो ब्लड है उसमें एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन की खासियत होती है कि वो ऑक्सीजन को लेकर आपकी पूरी बॉडी के टिश्यूज़ को पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन जब उसी बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की ये खासियत है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता, उसको रोक देता है, जिसकी वजह से बजाय ऑक्सीजन से बाइंड होने के हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से और बन जाता है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास 200 टू 250 टाइम्स ज़्यादा पावर होती है हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्यूमुलेशन इज़ वेरी डेंजरस। इट इज़ अ साइलेंट किलर, इट हैज़ नो कलर, नो स्मेल, नो टेस्ट। मेक श्योर कि आप जब भी सर्दियों में हीटर्स चलाएं या कोई भी फ्यूल जो है वो बर्न करें, वेंटिलेशन शुड ऑलवेज बी प्रायोरिटाइज्ड। एंड देयर इज़ एन अदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस विच इज़ कि आपको ये पल्स ऑक्सीमीटर पे नॉर्मल वैल्यू मिलेगी ऑक्सीजन सैचुरेशन की। अब इसका रीज़न क्या है, आखिर क्यों ऑक्सीजन टिश्यूज़ को नहीं मिल रही लेकिन फिर भी आपको पल्स ऑक्सीमेट्री नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन शो कर रहा है? दिस इज़ बिकॉज पल्स ऑक्सीमीटर डजंट नो कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाउंड हो रहा है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो इसीलिए पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन को फाइंड आउट करने के लिए पेशेंट्स में, वो भी यहाँ पे आपको नॉर्मल वैल्यू यानी कि फॉल्स रिजल्ट दे सकता है। द रीडिंग मे अपीयर नॉर्मल, जबकि आपके टिश्यूज़ जो हैं वो हाइपॉक्सिक में जा रहे होते हैं। हाइपॉक्सिक इंजरी में ऑक्सीजन की नीड होती है उनको, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन बाइंडिंग नहीं होता है हीमोग्लोबिन से, तो ऑब्वियसली द ऑक्सीजन couldn't reach your tissues. So this will lead to a serious poisoning. Now, what to do if someone is exposed to such an injury? जितनी जल्दी हो सके उस पेशेंट को वहाँ से बाहर लेके जाएं फ्रेश एयर में, या फिर हाई फ्लो ऑक्सीजन दें जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सप्रेस होना स्टार्ट होगा, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड होगा, जिसकी वजह से टिश्यूज़ को ऑक्सीजन पहुँचेगी। एंड थर्ड, जो कि बहुत ही सीवियर केसेस में यूज़ होता है, विच इज़ हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी, यानी कि आप एक ऐसा चेम्बर यूज़ करते हैं जिसमें ऑक्सीजन हाइपरबेरिक होती है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन जो है वो बाइंड होती है हीमोग्लोबिन से और टिश्यूज़ तक पहुंचती है। दैट वाज ऑल अबाउट वेरी कॉमन इशू, अ वेरी कॉमन टॉपिक,
जिसके बारे में मैं समझती हूँ सबको अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि सबको अपनी फैमिली अजीज़ है और सबको अपने बच्चे अजीज़ हैं। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ साइलेंट किलर. It can make you sleepy, unconscious, and you may never wake up. So stay aware and safe. Thank you for listening.